हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। टीयर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? यहाँ पर ये पर्सन आपसे मिलने की बोल सकते हैं। आपके पर्सन, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, या अभी आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। कुछ बातें ये पर्सन आपसे क्लियर करना चाहते हैं, मिलकर, बातचीत करके, मिलकर। ठीक है, ये मैसेज है। यहाँ पर मुझे वॉन्ड की एनर्जी बहुत नजर आ रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो बातचीत होगी ना, उसमें थोड़ा सा फायर हो सकता है। मतलब ऐसी एनर्जी है ये कि जैसे बहुत इंटेंस बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन आपसे बातचीत करें तो जैसे, मतलब या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर मतलब ऐसी फीलिंग्स जता सकते हैं कि आपके लिए क्या क्या फील करते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी। और अगर एनर्जी में आप दोनों के बीच में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ तो वहाँ पर झगड़ा भी हो सकता है, यानी कि एक दूसरे को सुनाने की एनर्जी भी हो सकती है फिर। ठीक है, मतलब जो भी होगा ऐसे होगा ना कि जो भी होता है जोरदार होता है, तो वैसी एनर्जी भी यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ लोगों के राज भी निकल कर आ सकते हैं, या फिर आपके पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि इसके पीछे राज क्या था, तुमने ये जो काम किया था इसके पीछे क्या राज था, तुम मुझे अपनी सारी कहानी बताओ या मुझे सच बताओ। ठीक है, मुझे सच जानना है। या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको अपना सच बता दे। ठीक है, ओके। ये पर्सन आपसे ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ से यूं ही नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, पहले मुझे सब जानना है, पहले मुझे सारे सच जानने, उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। ये एनर्जी है। जैसे मान लीजिए अगर आप दोनों के बीच में इस तरह की बातचीत होती है ना, कि जब इंसान गुस्से में आता है तो होता है ना कि मेरी लाइफ को छोड़कर चले जाओ, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, मेरी लाइफ में मत रहो, मेरी लाइफ में मत रहना, ऐसे जो भी होता है। यहाँ पर जो एनर्जी, वो पर्सन कह सकते हैं कि मैं ऐसे तुम्हारी लाइफ को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, पहले मुझे सच जानना है, मुझे बताओ कि क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। ठीक है, इस तरीके की बातचीत भी आपके बीच में हो सकती है। मैंने बोला नहीं, पर्सन आपको लेकर मतलब ऐसी एनर्जी है कि अगर ये कनेक्शन दोनों तरफ से वैसा रहा अच्छा, तो बहुत इंटेंस कनेक्शन, बहुत उसमें मतलब बहुत यू you नो know, बहुत लविंग एनर्जी भी फील हो सकती है आपको, बहुत पैशनेट एनर्जी फील हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों की एनर्जी इम्बैलेंस रही या एक दूसरे से शिकायत रही आपको कोई, तो यहाँ पर जैसे वो एनर्जी होती है ना कि जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर आपको फायर एनर्जी देखने को मिलेगी। ठीक है, कभी कभी बातचीत करते वक्त जो अ, बातचीत करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है ना कि बातचीत एक गलत दिशा पकड़ लेती है, तो वहां पर बात एक दूसरे को लोग सुनाने लग जाते हैं कि ऐसा वैसा। तो यहाँ पर से वो भी फिर निकल के आएंगी, तो सारी चीजें निकल निकल के बाहर आएंगी। फिर सारे राज निकल के बाहर आएंगे, इस पर्सन के भी या आपके भी। या फिर कहा जाएगा कि निकालो अपनी बात, बोलो, मुझे बताओ, मुझे जानना है, मुझे इसी वक्त जानना है कि तुम्हारे मन में क्या है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। ये पर्सन आपसे ये भी कह सकते हैं कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया था, ये वो। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर इस पर्सन का एक तरीका है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलते हैं, तो ये सबको ही जैसे जोड़कर चलते हैं। इनका ये रहता है कि सबको मैं साथ लेकर चलूंगा। आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है कि तुमको इतने सारे लोगों का बोझ उठाना है तो उठाओ, मैं तुम्हारे साथ इतने सारे लोगों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो,
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको साथ में लेकर नहीं चलना चाहते। अब देखो यहाँ पर भी ना ये कई बार 50% में ये चीज़ सही भी है और 50% में ये चीज़ सही नहीं भी है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझो कि कई बार तो ये चीज़ सही है कि हाँ, आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का नेचर आपका होना चाहिए कि आप सबके बारे में सोचें। लेकिन कई बार ये टॉक्सिक भी हो जाता है कि आप सभी के बारे में सोचते हो और खुद को इग्नोर करते रहते हो, ठीक है। मतलब कहीं-कहीं पर हस्बैंड और वाइफ इस तरीके के भी होते हैं कि वो दुनिया भर के लोगों का बोझ लिए रहते हैं, जिसकी वजह से एक पार्टनर इरिटेट हो जाता है और वो ये देख पा रहा होता है कि इसकी वजह से इसको खुद को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, इसकी वैल्यू शून्य है, इसको कोई इज्जत नहीं मिल रही, इसके बावजूद भी सबके पीछे लगा हुआ है। तो दूसरा वाला पार्टनर जो है इरिटेट होता है कि तुम ऐसा मत किया करो, तुम अपनी इज्जत बनाना सीखो, तुम अपने बारे में सोचना सीखो। लेकिन एक पार्टनर की वो हैबिट में आ गया है, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ अच्छी भी है और कई बार ये चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी है। अच्छी कब है? जब ये बैलेंस है कि हमें सबके बारे में सोचना होता है, सबको साथ लेकर चलना होता है। टॉक्सिक कब है? जब तुम सबके बारे में सोचकर खुद को इग्नोर कर रहे हो और वो लोग भी तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पा लिया है कि तुम बेवकूफ़ इंसान हो। तुम तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हो, हमारे लिए करते हो, हमको आगे बढ़ाते हो, तो तुम कार्टून हो। ऐसे केस में ये चीज़ गलत हो जाती है फिर। तो जैसे अगर इस तरीके का कोई मसला आप दोनों के बीच में है, जहाँ पर आप कहते हो कि बैलेंस और ये पर्सन ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। देखो पार्टनर का ना एक आप देखोगे बहुत सारे लोगों में कपल्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एक पार्टनर जो है वो ऐसा होता है कि वो बैलेंस होता है, वो सामने वाले को उतना ही देता है जितनी की ज़रूरत है। एक एक व्यक्ति उनमें से ऐसा होता है जो बड़ा व्यावहारिक टाइप का होता है, जो सभी के आगे पीछे घूमता है। तो वो मतलब जो दूसरा वाला पार्टनर उसे इरिटेशन फील होती है, बहुत इरिटेट होता है वो इस हरकतों से क्योंकि उसको वो चीज़ें नहीं पसंद और तुम कर रहे हो। उसको नहीं पसंद, उसको पसंद है कि तुम बैलेंस रखो, लेकिन तुम बैलेंस नहीं रहते हो, राइट। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पे। तो इस तरीके का अगर कोई मसला है या इस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा बनता है या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और ये चीज़ आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है, तो ये यहाँ पर ये बैलेंस होगा, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन से या तो चाहेंगे बैलेंस करें या ये पर्सन आपसे चाहेंगे कि बैलेंस करें, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन जब अच्छा है तो आप औरों की वजह से कनेक्शन क्यों बिगाड़ लेते हैं। मतलब ठीक है, लोगों को लेकर चलना होता है, लोगों को आगे बढ़ाना होता है, लेकिन अपने को खोकर नहीं, ये भी सीखना होता है। ये आपका पार्टनर ही फिर आपको सिखाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को डिवाइन जर्नी में ये चीज़ सिखाई गई है कि नो बोलना सीखो, बाउंड्री लगाना सीखो, किसी को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करता है, ओवर गिविंग एनर्जी से बाहर आओ। ये सारे लेसन खुद यूनिवर्स ने आपको सिखाए हैं। तो ये तो सही है ना, नहीं तो तुम्हारी लाइफ तो हेल हो जाएगी क्योंकि इस दुनिया के 10 लोग अगर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है और 10 के हिसाब से तुम काम करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें एक टाइम पर कार्टून फील कराएंगे कि तुम बहुत बड़े डफर हो, ठीक है। क्यों करते हो तो हमारे वही लोग तुम्हारे लेसन्स का कारण बनेंगे, वही लोग तुम्हें सारे लेसन्स देंगे कि देखो तुम्हें हमारे लिए इतना करना ही नहीं था कभी और तुम इतना कर रहे हो, उसका उसका यू नो उसका ये रिजल्ट है कि हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। तो आप सामने वाले को मौका दें ग्रो करने का, और सामने वाले को ग्रो करने का मौका कैसे दिया जाता है? उसे फ्री छोड़कर, ठीक है। उसे उसके हिसाब से काम करने की थोड़ी सी अनुमति दी जाए या फिर जबरदस्ती का बोझ न लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है आप लोगों के कनेक्शन में बहुत झगड़े होते हैं क्योंकि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ लोगों पर ध्यान देता है, ठीक है। इस वक्त में ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को बाहर के लोग, जिन्हें हम थर्ड पार्टीज बोलते हैं, थर्ड पार्टीज वो सारे लोग जो आप दोनों के कनेक्शन में कभी कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, थर्ड पार्टी से भी इस पर्सन को बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। जब आपको यूनिवर्स ये देख लेता है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा झुकाव बाहर के लोगों की तरफ रखते हैं, तब यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट होती ही होती है। चाहे आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, लेकिन अगर यूनिवर्स ये देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में आपका पार्टनर जो है वो
झुकाव जो है वो बाहर की तरफ लोगों पे ज़्यादा रखता है। और आपने अगर यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, ऐसे केस में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। या तो आप सरेंडर ना करें, आप सरेंडर ना करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने सरेंडर कर दिया और सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि एक बाहर की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, आप पर फोकस नहीं करता, तो आप देखना सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। और वही सारे लोग जिनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था या दे रही थी, वही लोग सारे लोग उसकी लाइफ के अंदर लेसन्स सिखाएंगे उसको उसको उसकी लाइफ में वो ऐसे लोग बनेंगे जो उसको सिखाते हैं, जो आपकी कदर बेसिकली उस इंसान को सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपको हमेशा बैलेंस करना है। और अगर एक पार्टनर त्रस्त होके या फिर परेशान होके सरेंडर कर देगा तो फिर यहाँ पर वो आपके साथ नहीं निभाएगा फिर, क्योंकि जब तक उसके मन में होता है ना कि मेरा कनेक्शन खराब ना, वो निभाता जाता है। लेकिन जैसे ही उसने भगवान को पुकार लिया, सेपरेशन आना तय है। क्योंकि ईश्वर ना ऐसे काम नहीं करता कि वो छड़ी घुमाए और पार्टनर बदल दे। ईश्वर ऐसे काम ही नहीं करता है। ईश्वर काम करते हैं कि अगर आप दोनों की नहीं बन रही और आपने सरेंडर किया तो यूनिवर्स सबसे पहले सेपरेट कर देंगे। सेपरेशन में जाओ और फिर उसके बाद लर्निंग स्टार्ट होगी। अब लेसन्स को लर्न करो, ठीक है। अब तुम उन लोगों से लेसन्स लर्न करो जिनको तुम बहुत ज़्यादा देते हो, क्योंकि अभी तो क्या था, तुम एक की एनर्जी खा के औरों में बांट रहे थे। अब अपनी से बांटो, और जब अपनी से बांटोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। देखो दुनिया आपको सिखाती है ना कि अच्छा होना चाहिए, लोगों में देना चाहिए। परमात्मा भी मना नहीं करते, लेकिन डिवाइन आपको एक चीज़ और सिखाते हैं कि खुद को खोकर नहीं, वरना लोग कदर करना भूल जाएंगे आपकी। करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपके 100 रुपए हैं, आपको है कि आपको देना है। आप अपनी इच्छा से 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, जितना दान करना चाहते हो करो, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ये नहीं कि आपके पास 100 रुपए हैं और आप अब मुझे 100 रुपए सभी में बांट देने हैं और अब मैं खाली होकर बैठूंगा, तो आपने 100 के 100 पूरे दे दिए, ठीक है। अब खाली होकर आप बैठ गए और जिनको दिए थे वो सब लोग आज आपकी बेकदरी कर रहे हैं, तो फिर लेसन्स किसके बनेंगे? आपके। तो यहाँ पर ना वो वाले मैसेज निकल के आ रहे हैं कि आपको लोगों की हेल्प करनी है, लोगों में चीज़ें देनी है, उनमें बांटनी है, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, ना कि अपने को खोकर, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। किसी ने कल बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि आपकी जो रीडिंग है वो हीलिंग के लिए है बस, बाकी नॉनसेंस है बिल्कुल। तो भैया जहाँ सेंस मिलता हो वहां पर चले जाओ, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में ना सब कुछ नॉनसेंस है फिर, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है कुछ। तुम करके देख लो कंट्रोल, इस दुनिया के कितने व्यक्ति को तुम कंट्रोल कर सकते हो, कितने लोग हैं जो तुम्हारी आ, बचपन से लेके अंत तक तुम्हारी मर्जी के सारे काम करेंगे, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, ब्रदर सिस्टर, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी हो, राइट। आपको अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। हम यहाँ आई लेसन्स को लर्न करने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग कंप्लीट नॉनसेंस है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोलती हूँ कि रीडिंग तक यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिडिक्शन देखने के लिए नहीं भेजता है कि आपने जब देख लिया अरे आज ऐसा होगा, पार्टनर कॉल आएगा, पार्टनर चरणों में गिरेगा और नाक रगड़ के तुमसे माफी मांगेगा। पार्टनर के पास भी बुद्धि है, वैसा तब करेगा जब उसको अपनी चीजें रियलाइज होंगी, और उसको अपनी चीजें रियलाइज तब होंगी जब तुमको अपनी चीजें रियलाइज होंगी, तुम सीखोगे अपने लेसन, राइट। तो यहाँ कोई ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं और भगवान आपके लिए ऐसे चमत्कार कर भी नहीं रहा है, ठीक है। हम चीज़ें प्रैक्टिकली लर्न करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, राइट। तो जिनको भी ये गलत फहमी है कि टैरो का मतलब कि आज हमने रीडिंग देखी और कल हमारे लिए सच हो जाएगी, नहीं। आप हीलिंग लेते हो, यहाँ से लेसन्स को लर्न करते हो, डिटैचमेंट में जाते हो, उसके बाद सब कुछ लर्न करते हो, और जिन चीज़ों की मांग आपने की होती है पहले, वो चीज़ें चल के आती हैं आपकी तरफ, लेकिन ये थोड़ा टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नॉनसेंस लगे तो आप इग्नोर कर दो। हम तो कहते हैं ईश्वर ने आपको जो भी दिया है, आपको समझ में आए तो ग्रेटफुल हो जाओ, ना समझ में आए तो आप जो भी
बोल कर निकलना चाहते हो, खुशी से निकलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो कभी निकल के आ जाता है कि आप दोनों की बातचीत होगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी की बातचीत होगी इतने लोग रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कॉल आते हैं, उनके पार्टनर की बातचीत भी होती है, और उन्हें जो रीडिंग में समझाया जाता है या जो लेसन उन्होंने लर्न किए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने पार्टनर से बहुत सही तरीके से और अच्छी बातचीत भी कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, या फिर हमसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमसे क्या प्रॉब्लम आ रही है कनेक्शन में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए है ये। उसके बाद जब आप सीख जाओगे ना तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, कॉपी लिखी है एग्जाम की तो रिजल्ट तो बनेगा ही, नंबर तो आएंगे, है ना। तो वही चीज़ होती है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या हैं, बताते हैं आपको एनर्जीज क्या हैं। हाई प्रीस्टेस, कार्ड्स तो आपके बहुत सारे उछल उछल कर निकल रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 2 ऑफ wands, डेविल, पेज ऑफ शॉर्ट्स। डेविल क्यों आए एंजल्स, डेविल क्यों आया है? देखो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे जजमेंट विद हाई प्रीस्टेस। देखो आपके पर्सन ने आपको पास्ट के अंदर जज किया औरों के लिए। देखो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया था रीडिंग में, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कि आपके जो पर्सन है वो और आप दोनों में से कोई एक है जो सबको साधता है, सबको साधने की कोशिश करता है, और उसके चक्कर में आपकी खुद की हालत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब एक इंसान जो है, एक पार्टनर जो है वो कहता है कि लिमिट में रहो, और दूसरा पार्टनर जो है वो सबको लेकर चलता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था रीडिंग में कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है ये, लेकिन पूरा सही भी नहीं है। मतलब पूरा पूरा तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में डिजर्व करते हैं कि आप सबको लेकर चलें, पर बहुत सारे लोग ये डिजर्व नहीं भी करते हैं। तो ये देखना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आपके पर्सन को जब भी आपने रोकने की कोशिश की है इस तरीके से, ठीक है, तो इस पर्सन को आप पे डाउट हुआ है। जैसे आपको अगर किसी ने कभी रोकने की कोशिश की है कि आपका पर्सन अच्छा इंसान नहीं है, उसे छोड़ दो, तो आपको उस पर्सन पे डाउट हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम जिस चीज को चाहते हैं और हमें उस चीज में कभी कोई नुस्ख, वो क्या कहते हैं उसको, नुस्ख निकालना कहते, क्या कहते हैं, छोड़ो, उसमें कोई एनर्जी डाउट की क्रिएट करे हमारे सामने और कहे कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है, तो इंसान को बहुत क्रोध आता है। कहते हैं कि जो आईना दिखाता है, जो सच दिखाता है वो बुरा लगता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपको लेकर ये हो गई थी एक टाइम पर, और जबकि इनके इंट्यूशंस भी वही चीज़ें बोल रहे थे जो आप बोल रहे थे, पर इस पर्सन ने इग्नोर किया, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो वही सारे लोग जिनके लिए इस पर्सन ने बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, उन्हीं लोगों की वजह से इस पर्सन का बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है यहाँ पे। वही लोग कारण बने हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब क्या है, जैसे आपने अपने पार्टनर को बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, और आपका पर्सन ही ट्रांसफॉर्म, आपका कारण बना आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। आपने अपने पर्सन के लिए बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया, और वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बने। उसी तरीके से आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने भी लोगों का बहुत किया, बहुत किया। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऐसे कहते हैं ना, अपने आप को पूरा बिछा देना, सबके लिए करना, और उसके बाद वही लोग इस पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बने, और वही सारे लोगों ने इस पर्सन को मिलकर ये रियलाइज करवाया कि इनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं।
मतलब एक कहीं पर मैंने ना एक ऐसा वो पढ़ा हुआ था कि रियल स्पिरिचुअलिटी वहां से स्टार्ट होती है जब जहां पर आपका सबसे प्रियतम व्यक्ति या सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति, ठीक है, आपके लिए लेसन बन जाए। वहां से रियल स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। मतलब कुल मिला के वहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जहां पर आपने जिनके लिए बहुत ज्यादा किया या जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब लोग हैं वही आपके लेसन्स का कारण बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ वही हुआ है और आपके साथ भी वही हुआ है। आपके साथ ये पर्सन कारण बने हैं, इनके साथ वो लोग कारण बने हैं जिसके साथ जिनके लिए इस पर्सन ने ढंग का डिसीजन नहीं बनाया है। आज ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर। अब ये देखो किस तरीके से किस किस दिशा में जाती है आपकी बातचीत, लेकिन पर्सन आपसे मिलने की जरूर बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो इस पर्सन की भी हुई है, ठीक है। अब आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, इस कनेक्शन को संभालते हैं या फिर आगे निकलते हैं, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद व्यक्ति बदल जाता है, तो उसके मन में क्या आ रहा है, उसको अगर चीज़ें ठीक लगेंगी, ओके लगेंगी, इंट्यूशंस गाइड करेंगे, तब तो वो आगे बढ़ेगा। नहीं लगेंगी तो वो इग्नोर करेगा। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी इच्छा क्या है, आपको आगे बढ़ना है या अभी भी आप सोच रहे हो, अभी भी आप थोड़ा सा और लर्न कर रहे हो, या फिर आपको ये है कि अब फाइनली आप डिसाइड करना चाहते हो कि ये पर्सन नहीं चाहिए, या फिर आप तैयार हो उस पर्सन के साथ यूनियन में आने के लिए। क्या चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।